मुजफ्फरनगर जिले की मीरापुर विधानसभा में उपचुनाव चल रहा है। सीधा सीधा मुकाबला समाजवादी पार्टी की सुंबुल राणा और राष्ट्रीय लोकदल की मिथिलेश पाल के बीच है। यहाँ खेड़ी फिरोजाबाद गांव है, मीरापुर विधानसभा इलाके का गांव है। यहाँ राष्ट्रीय लोकदल के विधायक, पूर्व विधायक, कई पदाधिकारी यहाँ मौजूद है। मिथिलेश पाल के लिए वोट मांगने आए हैं। इनसे जानेंगे। हमारे साथ थाना भवन के विधायक अशरफ अली खान हैं। क्या लगता है आपको, इस चुनाव में राष्ट्रीय लोकदल के वोट मांग रहे हैं तो मुसलमानों के कुछ सवाल भी राष्ट्रीय लोकदल के नेताओं से हैं, उनका जवाब किस तरह से आप देते हैं? देखो, क्योंकि अभी चुनाव मैं समझता हूँ शुरू हुआ है। अभी नॉमिनेशन होने के बाद फिर त्यौहार था, त्यौहार के बाद से आज शुरुआत है। और हम सुबह से जो हमारे प्रोग्राम हैं मुस्लिम बहुल गांवों में हैं, और मैं समझ रहा हूँ अच्छा रेस्पॉन्स है। ऐसा नहीं है कि लगता है कि मुस्लिम वोट मिलेंगी। हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल हमें पूरी उम्मीद है, क्योंकि सभी जिम्मेदार साथी जो है इलाके के साथ घूम रहे हैं, जिम्मेदार जगहों पे जा रहे हैं, बैठ रहे हैं, उनसे बात हो रही है। किस तरह से वोटर से आप बात करते हैं? क्योंकि राष्ट्रीय लोकदल का भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन है, तो कुछ सवाल भी मुस्लिमों के होते हैं, तो इस गठबंधन को क्या मुसलमान वोट करेगा, लगता है, उम्मीद है? हाँ, मैंने आपको कहा है, मुझे पूरी उम्मीद है। और मुझे तो कोई ऐसा नज़र नहीं आया कि मतलब इस तरह का कोई बात होगी कि भाई कोई सवाल करता हो या कोई नेगेटिविटी हो, ये मतलब मुझे नहीं मिला। और मैं पूरी उम्मीद करता हूँ, क्योंकि देखो मुसलमान भी सब देख रहा है जिस तरह का अलायंस है, जो एक पूरी मीरापुर मतलब विधानसभा में जो कैंडिडेटों का जो है, जिस तरह का है, जो भाई एनडीए का कैंडिडेट है, समाजवादी का पार्टी का जो कैंडिडेट है, जो चंद्रशेखर जी के हैं या और दीगर पार्टियों के हैं, तो सब मतलब ये सब समझ रहे हैं, सब देख रहे हैं, सबको मालूम है क्या आने वाली 13 तारीख को होने वाला है। तो ऐसा नहीं है, जो राष्ट्रीय लोकदल से पहले से जुड़ा हुआ जो वोटर था, जब चंदन चौहान जी यहाँ से लड़े थे 2022 में, मुझे पूरी उम्मीद है उसमें हमें अच्छी तादाद। वो तो लगता है, लेकिन एक तरफ राष्ट्रीय लोकदल है, भाजपा से आपका गठबंधन है, दूसरी तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो या भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हो, कटेंगे तो बटेंगे और इस तरह के भाषण देते हैं, तो कहीं ना कहीं एक मुसलमानों के बीच में एक अविश्वास सा पैदा होता है कि राष्ट्रीय लोकदल भाजपा के साथ गठबंधन में है, तो कहीं ना कहीं एक विश्वास है मुसलमानों को। जैसे बुढ़ाना में एक प्रकरण हुआ, राष्ट्रीय लोकदल के नेताओं की चुप्पी भी रही, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये तो इलेक्शन का टाइम है, तरह तरह के नारे आते भी हैं, बोलते भी हैं और वो दिए जाते हैं, मगर मैं यहाँ पे जो देख रहा हूँ, जिस तरह का मतलब माहौल है, जिस तरह के जिम्मेदार साथी सब घूम रहे हैं, ऐसा नहीं है मीरापुर पर उससे कोई बहुत ज़्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। और सब लोग ये माहौल भी देखते हैं, फिर इलेक्शन देखते हैं किस उसमें चल रहा है, किधर जा रहा है, तो उसमें सभी लोग, मुझे लगता है कि सब जुड़े हुए हैं। सर्व समाज का वोट जो है मिथिलेश पाल जी को मिलेगा और बड़ी कामयाबी यहाँ से होगी। बड़ी कामयाबी होगी। हमारे साथ राव वारिस हैं, पूर्व विधायक राष्ट्रीय लोकदल के। आप बताइए वारिस साहब, क्या लगता है आपको, मीरापुर विधानसभा में आप घूम रहे हैं, क्या एक उम्मीद, क्या माहौल राष्ट्रीय लोकदल के फेवर में दिखाई देता है? देखिए राशिद भाई, आप निरंतर इस क्षेत्र का भ्रमण कर रहे हैं, आप देख भी रहे हैं कि राष्ट्रीय लोकदल को सर्व समाज का वोट मिलेगा, हर पंथ का, हर धर्म का वोट मिलेगा। और हम लोग, माननीय विधायक जी अशरफ अली खान साहब हैं, उरूज असगर साहब हैं, पूर्व विधायक मशरूम मियां जी के बेटे हैं, जो यहाँ पर पूर्व रहे हैं, विधायक रहे हैं। हमारे साथ हमारे महानगर अध्यक्ष हैं हाजी गुजर सिद्दीकी साहब हैं, और प्रदेश में जिनका एक अच्छा पद है युवा में, गज्जू पठान जी, सब लोग साथ आए हम लोग। तो हर एक जाति में, वर्ग में हम लोग पहुंच रहे हैं और अपील ये कर रहे हैं कि पार्टी को वोट दें, राष्ट्रीय लोकदल को वोट दें, मिथिलेश पाल जी को वोट दें। मिथिलेश पाल जी का टिकट हुए कई दिन हुए, राष्ट्रीय लोकदल की जितनी मुस्लिम लीडरशिप थी वो भी कहीं ना कहीं नहीं थी। आज आप लोग सब दिखाई दिए, क्षेत्र में घूम रहे हैं, उसके बीच वोटरों से क्या एक आपका कनेक्ट है कि राष्ट्रीय लोकदल को किस मुद्दे पे वोट दें? मैं इस मीरापुर विधानसभा के इलाके में लगातार घूम रहा हूँ, सवाल लोग पूछते हैं, बुढ़ाना प्रकरण, बहराइच हिंसा, इन सब पे के जयंत चौधरी का बयान नहीं आता है, तो उसको लेकर राष्ट्रीय लोकदल, क्योंकि आप पूर्व विधायक के सीनियर लीडर है राष्ट्रीय लोकदल की, क्या एक भरोसा मुसलमानों को जताएंगे कि अगर मिथिलेश पाल चुनाव जीतेगी तो इस इलाके के मुसलमानों के कोई पुरसा हाल होगा? देखिए, मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, सबको पूर्ण विश्वास रहना चाहिए कि राष्ट्रीय लोकदल की नीति जो है भाईचारे में है। और रही बात बुढ़ाना प्रकरण की, मेरे साथ मेरे साथी गज्जू पठान हैं, राष्ट्रीय लोकदल से हैं, इन्होंने वहाँ शांति बनाने में बहुत अच्छा प्रयास किया। हमारी पार्टी के विनोद प्रमुख हैं, बुढ़ाना से ही आते हैं, उन्होंने भी ज्ञापन सौंपा वहाँ की शांति बनाए रखी जाए और सर्व समाज का
नहीं, वहाँ पर शांति तो रखी जाए, लेकिन वहाँ जिस तरह से कोई घटना नहीं हुई, पुलिस का जो रोल रहा, भारतीय जनता पार्टी के आपके सहयोगी जो आपकी बीजेपी है उसके संजीव बालियान जाते हैं, वो उस तरह की बयानबाजी करते हैं, तो कहीं ना कहीं मुसलमान में ये सुरक्षा की भावना पैदा होती है कि राष्ट्रीय लोकदल के साथ हम हैं। राष्ट्रीय लोकदल को 9 विधायक 8 विधायक जिताने में भी अपना रोल अदा किया, लेकिन कहीं ना कहीं उनको लगता है कि यार हमारे साथ जास्ती हो रही है। नहीं, देखिए, मैंने आपसे कहा कि अलग अलग विचार हो सकते हैं, लेकिन राष्ट्रीय लोकदल सर समाज की पार्टी और हमेशा भाईचारा का मुद्दा रहा है। जितना भी हमसे प्रयास हो सका, हमारे प्रमुख साहब विनोद जो हैं उनसे, या हमारे गज्जू पठान जो युवा में एक बड़ा पद लिया है, इन लोग वहीं के रहने वाले हैं और कस्बे में इन्होंने शांति बनाने में, और लोग की जो निर्दोष इसमें जा रहे थे या जिस को बढ़ा चढ़ाकर कुछ चीज़ें पेश की गई, तो उसके संबंध में उन्होंने अच्छी बात रखी है। निरंतर ये लोग संपर्क में रहे उच्च अधिकारियों के। तो हमारी पार्टी का यही है, जिसके साथ भी अन्याय होगा, राष्ट्रीय लोकदल बगैर जाति बगैर धर्म देखे उसके साथ खड़ा रहे। अब मिथिलेश पाल के लिए आप वोट मांग रहे हैं, घूम रहे हैं, क्या एक समझा रहे हैं लोगों को कि मिथिलेश पाल को वोट देना चाहिए? क्या क्या आपके मुद्दे रहेंगे? देखिए, सन 2010 का जो उपचुनाव हुआ था, 9 में लोकसभा चुनाव होने के बाद, और मिथिलेश पाल जी कैंडिडेट थी, राष्ट्रीय लोकदल की थी, और सर समाज ने उनको वोट दिया तो विजयी हुई थी। ये हमारी यही अपील है लोगों से कि आपने उनको बरता हुआ है। पहले पूर्व में यहाँ से विधायक रही हैं। अच्छा, कहने के वो राष्ट्रीय लोकदल से पहले विधायक भी रही, चुनाव लड़ती नहीं राष्ट्रीय लोकदल। हाँ, राष्ट्रीय लोकदल चुनाव भी लड़ी है, सिंबल पे राष्ट्रीय लोकदल का सिंबल था जब वो चुनाव हुआ, और वो विजय की सर समाज ने उनको वोट दिया। तो हमारी ये अपील उनको बरता है लोगों ने, और वो सर समाज की नेता हैं, यहाँ लोकल में हैं, और जब तक सर समाज का वोट नहीं मिलेगा जीत नहीं हो पाएगी। ये तो सच बात है, सबको सर समाज का वोट चाहिए। और मिथिलेश पाल जी मेरे साथ, जब मैं विधायक हुआ 2007 से 12 तक, उपचुनाव में साथ मेरे वो विधायक रही, सदन में उनका कार्य देखा है। वो बगैर जाति के भेदभाव, बगैर धर्म के भेदभाव के लिए काम करती थी, और वो लोगों के बीच रहना चाहती हैं, तो मैंने उनको देखा है। तो लोगों से कनेक्ट रहती है, तो वही उसी पैटर्न पे फिर आज आप उनको देख रहे हैं। हम उनको देख रहे हैं, क्योंकि मैं मेरे साथ विधायक रही हैं, तो मैं लोगों से भी ये अपील कर रहा हूँ। मैंने खुद उनको देखा है कि उस सदन में किस तरह लोगों की बात उठाती थी, या क्षेत्र में रह के वो लोगों के दुख सुख में शरीक रहती थी। राष्ट्रीय लोकदल के प्रदेश महासचिव ऋषिराज जी भी हैं, खेड़ी फिरोजाबाद गांव में आप हैं, वो किस तरह से जनता से कनेक्ट होकर वोट मांग रहे हैं मिथिलेश पाल के लिए? देखिए, जहाँ तक आपने कहा किस तरह, क्या क्या मुद्दे राष्ट्रीय लोकदल के हैं? राष्ट्रीय लोकदल का कोई भी मुद्दा जनता से छिपा नहीं है। ये राष्ट्रीय लोकदल जो पार्टी हुई, हमारे स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी की बनाई हुई पार्टी है, और मेरा सौभाग्य रहा कि मैंने चौधरी चरण सिंह के साथ भी काम किया, और चौधरी अजीत सिंह के साथ भी काम किया, अब जैन जी के साथ काम कर रहा हूँ। और जहाँ तक बात है, ये सर समाज की पार्टी है। हमारे चौधरी साहब ने जो निर्णय लिया है, उससे पहले हमने सड़कों पर लड़ाई लड़ी है, उसमें कुछ ज़्यादा हमें कामयाबी नहीं मिली, तो हमने इससे बीजेपी से समझौता किया। तो हम अंदर रह कर लड़ाई लड़ेंगे, जो भाईचारे की लड़ाई है, किसान की, मजदूर की, मजबूर नहीं, की। ये भी आपने कहा कि भाजपा से मिलके, भाजपा का और राष्ट्रीय लोकदल का एजेंडा है, भाईचारा की बात कैसे कायम रह सकती है? अब मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ, पीछे एक बात आई थी, वो जब कांवड़ यात्रा थी कि भाई इसमें सब अपना नाम लिखेंगे, दुकान पर नाम लिखेंगे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने तुरंत कहा था, क्या कुर्ते पे भी नाम लिखा जाएगा? उसका वहीं वो जोर जोर से विरोध किया था। हमारे साथ गज्जू पठान है, आप बताइए, मीरापुर में घूम रहे हैं, क्या किस तरह वोट मांग रहे हैं? बहुत ठीक तरीके से मांग रहे, बिल्कुल, और कंफर्म जीत रहे। मेरी बात तुम क्या पैमाना जीत का है? पैमाना तो हम 30 या 40 हजार के बीच में चुनाव जीत रहे हैं। धरातल पे जैसा जा रहे, मुस्लिम वोट उम्मीद है मिलेंगी राष्ट्रीय लोकदल को? देखो, राष्ट्रीय लोकदल एक विचारधारा का नाम है, मैंने आपको पहले भी बताया था, और ये एक विचारधारा है। और सुनो, इस विचारधारा को हमेशा वोट मिली, ज्यादा नहीं थोड़ी वोट, मुस्लिम हमेशा वोट देता रहेगा, और यहाँ भी कंफर्म वोट मुस्लिमों की मिल रही है। ने कहा कि मिथिलेश पाल सेकुलर छवि की महिला है, वो पहले उनके साथ काम कर चुकी है, विकास करने वाली महिला है, और इसलिए वो मीरापुर विधानसभा इलाके में जाकर मिथिलेश पाल के लिए वोट मांग रहे हैं। मैं हूँ राशिद अली और आप देख रहे हैं हमारा चैनल खोजी न्यूज।